दोस्तों आज का ये वीडियो पूरी तरीके से आम आदमी के लिए है। आप लोगों को बता दूं कि अभी जो सरकार पेट्रोल देती थी उसमें 10 से 20% तक इथेनॉल मिला रहता था, और जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं 10% इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल, और अगर 20% इथेनॉल मिला रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं 20% इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल। तो सरकार के द्वारा 20% इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल, जिसे कि शॉर्ट में E20 कहते हैं, तो इसकी अपार सफलता के बाद में सरकार अब 27% इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल मतलब कि E27 के लिए काम कर रही है, और इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है और बहुत सारा रूपरेखा ड्राफ्ट वगैरह देखा जा रहा है, और एक प्रबल संभावना है कि अगस्त के लास्ट तक E27 मतलब कि 27% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आम नागरिकों के लिए दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया E27 कैपेबिलिटी के लिए इंजन की जो भी मॉडिफिकेशन है उसका बहुत गहन मूल्यांकन कर रहा है, और एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि देश में पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, तो उन कार और बाइक के जो मालिक हैं उन्होंने सरकार के सामने इस बात का प्रबल विरोध जताया है कि E20 मतलब कि पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल मिला है, जो कि सरकार इसके लिए कंपलसरी कर दिया है, तो उन्होंने इसका विरोध जताया है और सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार फिर से इस बारे में एक बार विचार करे, क्योंकि उन सभी वाहन मालिकों का स्पष्ट मानना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की जो मात्रा है वो 10 से 20% है तब तो ठीक है। मतलब कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 10 से 20% के बीच में है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो गाड़ियों के इंजन में बहुत जल्दी जंग लगने लगते हैं, और गाड़ियों का जो एवरेज है वो भी बहुत कम हो जाता है, और गाड़ी का जो लाइफ है वो भी कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें कितना सच्चाई है, और ये केवल आम नागरिकों का मानना है या फिर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी है। सबसे पहले पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं और जो वाहन मालिक हैं, अगर हम उनका राय मानते हैं तो उनके तरफ से जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि सरकार E20 जो पेट्रोल है, मतलब कि जिस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहता है, अगर उसके लिए सरकार ठीक से रूपरेखा तैयार नहीं किया और सरकार उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सभी गाड़ियों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जो कि सभी लोग अपनी गाड़ियों की समस्या को लेकर के ग्रस्त और परेशान रहेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि 2023 के बाद से जितने भी बाइक और कार जो बन रहे हैं उसके अंदर एक सेटिंग है जो E20 के अकॉर्डिंग उसके इंजन को डिजाइन किया गया है, और एक्सपर्ट ये बात बता रहे हैं कि जिनके जिनके पास 2023 से पहले की गाड़ी है और उसके अंदर अगर E20 पेट्रोल डाला जाए तो जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी बहुत जल्द खराब हो जाएगी, और उसके गाड़ी के अंदर जो रबर का पार्ट लगा रहता है वो भी बहुत जल्द डैमेज हो जाएगी। मतलब कि जिनकी गाड़ी 2023 के बाद की है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी 2023 से पहले की है उसके लिए ये समस्या का कारण बना हुआ है गाड़ी मालिकों के एक्सपर्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि गाड़ी का माइलेज भी घटेगा और हो सकता है कि इंजन एकाएक फेल हो जाए, मतलब एकाएक इंजन बंद हो जाएगा जो कि चालू नहीं होगा। लेकिन ये बात कहा गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो एकाएक नहीं आएगी, धीरे धीरे समय दर समय ये प्रॉब्लम सभी गाड़ियों में आएगी। और कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि E20 जो पेट्रोल है, मतलब कि जिस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला है, वो गाड़ियों को कई तरीके से डैमेज करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार कंपनियों को निर्देशित करे कि जब इंजन का मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें कई तरीके के जरूरी बदलाव करें, और खास करके ऐसे बदलाव जरूर करें जो E20 पेट्रोल को झेल सके। और साथ ही साथ ये जो गाड़ी मालिक विरोध कर रहे हैं E20 जो पेट्रोल बता रहे हैं, मतलब कि जिस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहता है, अगर वो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं तो गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है और गाड़ी का जो माइलेज है वो भी गिर जाता है। मतलब ये समस्या बता रहे हैं, वो भी अपने एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ये बात रख रहे हैं। अब हम लोग सरकार का पक्ष जान लेते हैं, और जो गाड़ी बनाते हैं जो इंजीनियर हैं उनका पक्ष भी हम लोग सुन लेते हैं क्या है। अब इसको लेकर के सरकार निश्चित तौर पर सटीकता दिखाई, और सरकार जो है वो गाड़ी मालिकों के एक्सपर्ट के सवाल को लेकर के वैज्ञानिकों के पास गई, और भारत तक ही नहीं
अंतर्राष्ट्रीय तक के एक्सपर्ट से जानकारी ली और उसमें ये बात पता चला कि इथेनॉल ब्रांडेड जो फ्यूल होता है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उसके इस्तेमाल से किसी भी गाड़ी का माइलेज या उसके मेंटेनेंस कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि कभी भी इथेनॉल ब्रांडेड जो पेट्रोल या फिर डीजल होता है उसके उपयोग से किसी भी वाहन पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल और केवल एक अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान न दें। अब इसके बाद साथ में यह भी कहा गया कि अगर इंजरी या माइलेज में कमी आती भी है तो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल इंजरी डेंसिटी कम होता है, इसीलिए जो कार E20 के लिए बना है, जो उसके लिए सेट है, बस 2% ही माइलेज में कमी दिखेगी, जबकि नॉर्मल जो गाड़ी रहेगी उसमें 3 से 4% तक माइलेज की कमी दिखेगी। और जो माइलेज की कमी है उसको E20 कंप्लायंट एलिमेंट टेक्निक के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। और भारत की बहुत सारी ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं इस टेक्निक को अपना चुकी है। मतलब कि जो भी पेट्रोल गाड़ी में जा रहा है वो सबके सब जो नुकसान होना है, अभी की जितनी जो गाड़ियां बन रही है उसमें ये सब के सब नुकसान की संभावना न के बराबर है, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां इस टेक्निक का उपयोग इंजन बनाते समय, मॉडिफिकेशन के समय उसका उपयोग कर ले रही है। और E20 जो फ्यूल है वो BIS से सत्यापित है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं, अगर उसमें E20 पेट्रोल डालकर अगर उसका उपयोग किया जाए तो 30,000 किलोमीटर के बाद उसके रबर के जो किट वगैरह हैं उसको चेंज करना पड़ सकता है। और अंत में सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को बता रहा हूं, जो एक आम आदमी को फंसना ही फंसना है, घनचक्कर से कम नहीं है। क्योंकि अभी जितनी भी जो गाड़ियां बन रही हैं, जो कंपनियां हैं, जो वारंटी देती हैं, वो गाड़ी में लिखा हुआ रहता है कि एक गाड़ी E10 पेट्रोल, मतलब कि जिस पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला रहता है वैसे पेट्रोल से इस गाड़ी को चलाना है। लेकिन अगर E10% से अगर ज्यादा, मतलब कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा अगर 10% से ज्यादा मिला हुआ है और उस पेट्रोल से अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो वारंटी नहीं मिलेगी। अब कोई आम आदमी गाड़ी खरीद लेगा और सरकार E20 पेट्रोल ही बेचेगी, क्योंकि E20 पेट्रोल कंपल्सरी कर दिया है। तो अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगा तो वो आदमी अगर कंपनी में क्लेम लेकर के जाएगा तो कंपनी तुरंत उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से सरकार और एक आम आदमी के बीच में कंफ्यूजन वाली बात है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान, सटीक समाधान निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।